आयु से। मैं अक्सर बोलता हूं कि आयु केवल नंबर है, एज जो है वो केवल नंबर है। व्यक्ति युवा हृदय से होता है, व्यक्ति युवा मस्तिष्क से होता है, और सबसे बड़ी बात व्यक्ति युवा विचारों से होता है, और जो विचारों से युवा है वो हमारे चाचा जी हैं। तो जोरदार तालियां चाचा जी के लिए। ऐसी ही हमारे पूर्व कच्छ की धरोहर जो सदैव कभी कभार दूर भी होते हैं पर विचारों से पास होते हैं, ऐसे हरि भाई आहिर। जोरदार तालियां। हमारे ऐसे ही जिनका कार्य जमीन पर बोलता है, जो शब्दों से नहीं अपने काम से अपना परिचय देते हैं, ऐसे हमारे मोती भाई आहिर जो अपने आक्रामक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। मुझे अक्सर फोन आता है, यार किशन भाई के समझाए। तो ऐसे जिनकी रग रग में हिंदुत्व भरा हुआ है, भले आक्रामक हैं लेकिन लक्ष्य हिंदुत्व है, ऐसे हमारे किशन भाई देवरिया, हिंदू युवा संगठन गांधीधाम नगर तहसील कच्छ की जो आई हुई है टीम है वो, और पूरे गुजरात से जितने भी हमारे अतिथि हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन्होंने अपना सहयोग दिया है, उन सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री राम। विधर्मी मुक्त हिंदू नवरात्रि। आप सोचिए, कल्पना करिए कि कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला, मेरे हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा जिला, वहां ऐसी कल्पना करना कि उत्सव तो करेंगे लेकिन उन उत्सव में किसी भी आलिया मालिया जमालिया को आने नहीं देंगे, ये कभी सोचना भी मुश्किल हुआ करता था, बड़ा कठिन लगता था। सेक्युलर लोगों के पेट में इतना दर्द होता था कि ये क्या होने जा रहा है। विधर्मी मुक्त हिंदू नवरात्रि तिलक से 2016 में मांडवी में शुरुआत हुई। हम कॉमर्शियल नवरात्रियों में तिलक लगाने जाते थे कि भाई यहाँ पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को घुसने नहीं दिया जाएगा जिनको सनातनी विचारधारा से मतलब नहीं है, जो हिंदुओं को काफिर मानते हैं, जो हिंदुओं के प्रति द्वेष रखते हैं, ऐसे लोगों को हम घुसने नहीं देंगे। 2016 में यह विचारधारा जब जन्मी, अब फिर विकल्प क्या था कि भाई कॉमर्शियल नवरात्रियां बंद होनी चाहिए, तो जनता जाएगी कहां, कहां जाएंगे हिंदू? तो 2017 में अंजार से एक गूंज उठी कि हिंदुओं के लिए एक विकल्प हम तैयार कर रहे हैं, और विधर्मी मुक्त हिंदू नवरात्रि का प्रारंभ हमने अंजार की धरती से किया। आप सोचिए, कल्पना करना भी मुश्किल था, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ये संभव है। 2016 में विधर्मी मुक्त नवरात्रि समाज के समक्ष हमने रखी कि ऐसी नवरात्रि भी हो सकती है। हमने 2017 में करके दिखाया, उसके बाद तो कच्छ का हर शहर जुड़ता गया, और आज 2022 में गांधीधाम विधर्मी मुक्त नवरात्रि कर रहा है। क्या फायदा है इस नवरात्रि से? क्यों ये नवरात्रियां हो रही है? याद रखिए, लव जिहाद नाम का जो ये राक्षस है, न जाने हर साल कितनी बहन बेटियों को अपने साथ उठा कर ले जाता है। लोग लव जिहाद चिल्लाते हैं, किंतु जमीनी स्तर पर काम करने की क्षमता जब किसी की नहीं हुई थी, तब हिंदू युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने ये सोचा कि हम समाज को एक ऐसी दिशा देंगे
जो केवल नवरात्रि नहीं होगी, वह समरस हिंदू समाज का केंद्र बिंदु भी बनेगी। जो केवल नवरात्रि नहीं होगी, जहां प्राचीन और अर्वाचीन मान्यताओं का रक्षण भी होगा। जो केवल नवरात्रि नहीं होगी, वहां हिंदू मां बहन बेटियों की सुरक्षा भी होगी। जो केवल नवरात्रि नहीं होगी, आप सोचिए, बालिका पूजन, तिलक और गौमूत्र का छिड़काव कि कोई भी मच्छर अंदर घुस न पाए। और आज यह संकल्प आप सबके जोश के साथ, आप सबके उमंग के साथ, और खास ये जो मेरी बहनें हैं यहाँ सुरक्षा के भाव के साथ गरबा दांडिया खेल रही है, उस भाव के साथ ये संकल्प सिद्ध हुआ है। और जो लोग इन नवरात्रियों का विरोध करते थे, जो ये लोग कहते थे कि इससे कौमी एकता टूट जाएगी, आज वो लोग भी मजबूर हुए हैं स्टेटमेंट देने के लिए कि नवरात्रियों से विधर्मियों को हटाओ। यह हमारी सफलता है। तो यहाँ किसी समुदाय या पंथ का विरोध नहीं है। विधर्मी मुक्त नवरात्रि किसी समुदाय के विरोध में नहीं है। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि जहां देवी की आराधना होती हो, जहां 9 दिन तक देवी का पूजन अर्चन होता हो, जहां कन्याओं का पूजन होता हो, जो अनादिकाल से शक्ति को जहां समाज झुकता है, उस स्थान पर किसी गौभक्षक की एंट्री होनी चाहिए? मुझे आप बताइए, होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। नहीं। हमने भी वही कहा, हमने भी वही कहा जो आपने सुना कि यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा जो हिंदू परंपरा को नहीं मानता। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा जो देवी में देवी को नहीं देखता। कोई भी ऐसे व्यक्ति को हम घुसने नहीं देंगे जिनके हृदय में, जिनके मस्तिष्क में सर तन से जुदा वाली विचारधारा पनप रही है। ऐसे लोगों का यहाँ कोई स्थान नहीं। आज वो संकल्प सिद्ध हो गया है। आज हिंदू समाज समरस होके खेल रहा है। आप सोचिए, आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उसमें मैं किसी की जाति ढूंढने जाऊं क्या? नहीं मिलेगी। मैं जितने भी मुंड देख रहा हूँ, जितने भी तिलकधारी मुंड हैं, वो मुंड केवल हिंदू और हिंदू को हैं। यहाँ कोई जाति नहीं है, यहाँ कोई ज्ञाति नहीं है, यहाँ कोई पंथ नहीं है। यहाँ केवल और केवल हिंदू, हिंदू और हिंदू है। यह सफलता है हिंदू विधर्मी मुक्त नवरात्रि। एक भाव आप सब में जग रहा है कि मैं हिंदू नवरात्रि में जाऊं। और ये हिंदू शब्द ही इतना शक्तिशाली है, और आज के दौर में तो विशेष इस शब्द का जितना प्रचार करोगे, भारत उतना बुलंद होगा और भारत का हिंदू समाज उतना मजबूत होगा। हिंदू युवा संगठन कोई भी कार्यक्रम करता है, उसके केंद्र में धर्म होता है। हम धर्म को केंद्र में रखकर कार्य करते हैं। आप हमारी रैलियां देखेंगे, आप हमारे कोई भी फंक्शन देखेंगे, वो फंक्शन आपकी नजर में कोई कार्यक्रम फंक्शन होगा, लेकिन हमारी नजर में वो हिंदुओं को जोड़ने का माध्यम है, वो धर्म को उजागर करने का माध्यम है। और अगर धर्म ही नहीं बचा, कई लोगों को ये भाषा चाचा जी समझ में नहीं आती। ये बोलते हैं कि ये हिंदू युवा संगठन वाले धर्म धर्म चिल्लाते हैं। क्या है, मेरी तो इतने बिजनेस है, मेरी इतनी गाड़ियां हैं, मेरी इतनी फैक्ट्रियां हैं, मेरे विदेश में भी काम चल रहे हैं, मैं एमपी हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं उद्योगपति हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। लेकिन उन सब से आप सवाल पूछिएगा कि क्या धर्म नहीं बचता तो आप यहाँ बिजनेस कर पाते? आप यहाँ के एमएलए एमपी बन पाते? आप मर्सिडीज में घूम पाते?
नहीं हो पाते। धर्म मजबूत जब तक है तब तक आपके बिजनेस है, क्योंकि भारत में समृद्धि की कोई कमी नहीं। जब धर्म कमजोर हुआ तब इस देश में गजनवी आया। अब सोचिए, अगर धर्म मजबूत होता तो गजनवी कभी विधर्मी बन के आता, क्योंकि कोई गजनवी कोई अरब से नहीं आया था। गजनवी इसी देश का हिस्सा था जो इस देश को तोड़ने आया। इस देश में घूरी आया, धर्म कमजोर पड़ा, घूरी आया। घूरी भी अरब से नहीं आया था। आप एशिया का इतिहास देखिए, कोई भी अरब से मोहम्मद कासिम के अलावा कोई यहाँ अरब से नहीं आया। जितने भी आए, घूरी आया, बाबर आया, अकबर आया, जितने भी आए वो आप और हम में से। धर्म कमजोर पड़ा इसलिए मंदिर टूटा, श्री राम का मंदिर टूटा। धर्म कमजोर पड़ा इसलिए सोमनाथ का मंदिर टूटा। धर्म कमजोर पड़ा इसलिए हजारों पद्मिनियों को जोहर करना पड़ा। धर्म कमजोर पड़ा इसलिए इस देश का टुकड़ा पाकिस्तान बना, अफगानिस्तान बना, इराक बना। समृद्धि की कमी नहीं थी, कमी थी तो धर्म में बैठी कमजोरी। तो हम ये चाहते हैं कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदू समाज समरस बने, हिंदू समाज मजबूत बने और युवाओं में जो कहीं ना कहीं जातिवाद घर करता जा रहा है। समय समय पर आपको चुनाव के समय ये कहा जा रहा है कि हम इस जाति के, हम उस जाति के। इस विचारधारा को तोड़ने के लिए यह कार्य हिंदू युवा संगठन कर रहा है। हिंदू में केवल हम हिंदू की भावना देखते हैं, हिंदू में हिंदू की जाति हम कभी नहीं देखते। तो आप सबका समय मैं नहीं लूंगा, आप खेलने आए हैं। वैसे भी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया बीच में आके। कई लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, मतलब इतना अच्छा खेल रहे थे बीच में आके रोक दिया, ऐसा लगा? अरे लगा होगा, तो आप सब अच्छे से खेलिए, समरस होके खेलिए। यहाँ से जब भी जाइए हिंदुत्व की भावना लेकर जाइए। सड़क पर जब कोई आपका भाई, आपकी बहन किसी दुविधा में हो, उसकी जाति मत देखिए। नंबर प्लेट पर आहिर लिखा हो, राजपूत लिखा हो, महेश्वरी लिखा हो, मिश्रा लिखा हो, गढ़वी लिखा हो, ये ढूंढेंगे। या हमारा भाई किसी दुविधा में होगा और कोई असामाजिक तत्व उसको परेशान कर रहा होगा तो आप क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? हिंदू। बस ये देखना। जब ये भावना आपके हृदय में बैठ जाएगी, केवल यहाँ बोलने से नहीं, फिर से घर जाके अगर उसी जातिवाद में फंस गए तो फिर ये देश कभी नहीं बच पाएगा। यहाँ से ये लेके जाइए कि सड़क पर, देश विदेश, गली जंगल, जहां पर भी हिंदू होगा, जिस दिशा में भी हिंदू होगा, उसके ऊपर अगर आपत्ति विपत्ति आएगी तो वो आपत्ति विपत्ति मेरी है। मैं उस हिंदू की जाति नहीं देखूंगा, मैं उस हिंदू के समर्थन में अपना हाथ खड़ा करके उसके पास, उसके समीप खड़ा हो जाऊंगा, जिससे ये जो पीएफआई वाले हैं आजकल कच्छ से भी उठाए गए, याद रखिए ये चाहते हैं कि ये देश गजवाए हिंद बने। इनका स्पष्ट लक्ष्य है। पीएफआई ये चाहती है कि ये देश गजवाए हिंद बने। मोहम्मद कासिम भी ये चाहता था कि ये देश गजवाए हिंद बने, लेकिन शिवाजी कभी नहीं चाहते थे कि ये देश गजवाए हिंद बने। महाराणा प्रताप कभी नहीं चाहते थे कि ये देश गजवाए हिंद बने। लेकिन अब महाराणा प्रताप और शिवाजी नहीं है, लेकिन मोहम्मद कासिम की वो विचारधारा कच्छ में भी पनप रही है। तो अब आप में से शिवाजी, महाराणा प्रताप किसी को बनना पड़ेगा। आप में से कोई जीजाबाई बने, कोई जयवंताबाई बने, जिससे ये देश बचा रहे, हम किसी के लिए खतरा ना बने, और जो हमारे लिए खतरा बने
वो कहीं पर भी ना रहे। जय जय श्री राम, जय जय